तरह से दर्दनाक अंत होता है, इसकी वानगी फिर से राजधानी रांची में देखने को मिली। बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी इलाके में युवक और युवती का शव एक बंद कमरे से मिला। एक साथ 200 मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लोग सकते में आ गए कि आखिर कैसे एक साथ 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। मामले की जैसे ही जानकारी मिली, आसपास के लोग भी घर के बाहर जुटने लगे। वहीं पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे हैं। मृतक युवक की पहचान रुपेश कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के छपरा का रहने वाला है। वहीं लड़की की बात करें तो लड़की गुमला जिले की रहने वाली है, जिसका नाम अन्नू टोप्पो बताया जा रहा है। अगर बात करें तो जो पुलिसिया जांच में अब तक बात सामने आई है कि दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और काफ़ी लंबे समय से जान पहचान में थे। अब यही तक यह स्पष्ट नहीं कि क्या दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी मामले में दोनों की जान गई है। बता दें कि युवती अन्नू टोप्पो जो गुमला की रहने वाली है, वह 3 माह पहले किराए पर मकान लेकर चिरौंदी में रह रही थी। रांची में रहकर किसी निजी कंपनी में काम करती थी। उसी कंपनी में काम करने वाले रुपेश के साथ उसकी दोस्ती हुई। बाद में यह दोस्ती प्यार में बदल गई। करीब 3 माह से दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। इस बीच अन्नू से मिलने वह कई बार घर आया करता था। बुधवार को भी ऑफिस खत्म करने के बाद दोनों साथ निकले, लेकिन बुधवार को इस प्यार का दर्दनाक अंत हो गया। घर आने के बाद दोनों मस्ती कर रहे थे। पहले कुछ स्पेशल खाना खाया और इस दौरान कई बातें होने लगी। इस बीच किसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। नोक झोंक हुई। कमरे में देखने से ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है और कमरे में रखे कई सामान बिखरे पड़े थे। टेबल फैन टूटा था। हालांकि इस नोक झोंक और धक्का मुक्की की पुष्टि अब तक आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं की है। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। इसके बाद जब उसे लगने लगा कि उसने क्या कर दिया, तो वह खुद भी फंदे से झूलकर खुद की जान दे दिया। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ एफएसएल और डॉग स्क्वाड की भी टीम थी, क्योंकि तमाम जो फिंगरप्रिंट्स हैं या अनुसंधान तमाम चीज़ों का करना था। तो कई अहम कड़ियां एफएसएल की टीम वहां से साक्ष्य के तौर पर उठाकर ले गई है। इस मामले में रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि दोनों शव की पहचान हो गई है। युवक रुपेश जो बिहार के छपरा का रहने वाला है, वहीं युवती अन्नू गुमला की रहने वाली है। फिलहाल अनुसंधान जारी है। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके बाद ही इस पूरे मामले से गुत्थी सुलझेगी। अभी तक जो प्राथमिक अनुसंधान में हम लोग का अभी हुई है, उस प्राथमिक अनुसंधान में ये पता चला है कि एसोटेक नामक कंपनी में ये दोनों काम करते थे और मृतक का जो नाम है वो एक रुपेश है और दूसरा अन्नू नाम है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में पहले भी एक ही कंपनी में काम करते थे और क्योंकि ये जो अन्नू है वो इस घर में अपना एक किराए में रहती थी और अभी जो है इनके डेड बॉडी जो हम लोग को प्राप्त हुआ है। अभी अनुसंधान के सभी तकनीकी पहलू के साथ में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के बाद में हम लोग को ये क्लियर हो पाएगा इनकी मृत्यु के कारण क्या है। सर, आपने खुद देखा, क्या लगता अभी जो है वो प्रथम दृष्टया जो है आत्महत्या का एक मामला प्रतीत हो रहा है और लेकिन जो भी पहलू आगे भी होगा वो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या उभर करके आता है। सर, शुरुआत अभी जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी जो लड़की के संदर्भ में जो है लड़की की जो है वो डेड बॉडी वहाँ प्राप्त है। उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन लड़का जो है वो हैंगिंग किया हुआ है। सर, शुरुआती पूछताछ में कुछ मालूम चला लड़का कहाँ का है क्या? लड़का जो है वो बिहार का रहने वाला है, छपरा का रहने वाला है और लड़की जो है गुमला चैनपुर की रहने वाली है। अगर रांची में देखें तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें प्रेमी जोड़ों की मौत हुई या फिर प्रेमिका को मौत की नींद उसके प्रेमी ने सुला दिया। चाहे कुछ महीने पहले अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हॉस्टल में रहने वाली युवती को किस तरह से उसके प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद खुद भी 24 घंटे के बाद खुद की गोली मारकर कोकर इलाके में जिंदगी खत्म कर दी थी, या फिर हाल के दिनों में पुंदाग इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह से उसे मौत की नींद उसके प्रेमी ने ही सुला दिया था। तो यह कई ऐसी कहानियां राजधानी रांची में हर दिन सामने आती है जिसमें प्यार का दर्दनाक अंत होता हुआ दिखा है। फिलहाल ऐसे बढ़ते मामलों को देखते हुए नए उम्र के युवा और युवती को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। अगर आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं तो आप किसी बात को लेकर इतना सीरियस ना लें जो मामला जिंदगी खत्म करने तक आ जाए।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम आपको और भी ऐसे ही जुड़ी कहानियां और अपडेट लेकर आप तक आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।